Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into ITG mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those ITG aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. Then we see the areas जिन पे ITG क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मीन्स और एडवांस के अंदर. And we end this chapter with the idea that कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. So let's dive deep into it. The discussion on circle starts with pure conic. तो एक सर्कल के बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे और उसकी इक्वेशंस क्या होंगी. तो इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, जनरल फॉर्म, इंटरसेप्ट्स क्या फॉर्म करेगा वो एक्सिस के ऊपर. अगर कोइंसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, और कुछ स्पेशल केसेस जैसे अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो, एक्सिस को टच करे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी. देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट. अगर हम सर्कल के साथ पॉइंट का इंटरेक्शन देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. तो फर्स्ट चीज़ तो यही होगी कि पोजिशन ऑफ पॉइंट क्या होगी, अंदर लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा, बाहर लाई करेगा. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉन एज पावर ऑफ द पॉइंट. और सेकेंड कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फारदेस्ट डिस्टेंस क्या होगी सर्कल के किसी पॉइंट से, और दूसरा इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, कि सर्कल के साथ लाइन का क्या इंटरेक्शन हो सकता है. सो तीन इंटरेक्शन ही पॉसिबल हैं, या तो टच करेगी, या तो कट करेगी, या दोनों ही नहीं. तो अगर टच करेगी तो इट बिकम्स अ टेंजेंट. सो वी हैव कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड इक्वेशन इन दीज थ्री डिफरेंट फॉर्म: स्लोप फॉर्म, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म. देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लें तो दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं. तो उस स्पेसिफिक डायग्राम की ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री के से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, और कंबाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन SS1 इक्वल टू t² से हम कैसे लिख सकते हैं. देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अगर कॉर्ड्स. तो अगर कट किया तो कॉर्ड्स बनेगी, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर मिड पॉइंट पता है किसी कॉर्ड का तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी. देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड. अब जो नॉर्मल कॉर्ड है सर्कल के केस में हम उसको डायमीटर कहते हैं, तो उसकी स्लोप फॉर्म में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी. देन अगर कुछ भी नहीं होता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर हम पोल एंड पोलर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सर्कल के अंदर. तो सर्कल और सर्कल इंटरेक्शन के ये 5 केसेस पॉसिबल है. फर्स्ट केस के अंदर सर्कल इज लाइंग इनसाइड ए सर्कल, सेकंड के अंदर इंटरनली टच, सेकंड के अंदर, थर्ड में कट, फोर्थ के अंदर टच एंड फिफ्थ के अंदर निदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स. हम देख सकते हैं इन केसेस के अंदर ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. वी कैन हैव अ कॉमन टेंजेंट, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, कॉमन कॉर्ड. तो हमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इन सारे कंटेक्स्ट के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं. देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स. सो अगेन फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर हमारे पास ये 5 केसेस हैं, जिसके अंदर दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल की फैमिली पास हो सकती है, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे. लाइन एंड सर्कल अगर हो तो उस केस के अंदर फैमिली कैसे लिखेंगे. एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हो, एक लाइन पे एक पॉइंट हो, या फिर दो पॉइंट हो, उनसे पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे. द ट्रिक टू मास्टर दिस टॉपिक लाइज इन अंडरस्टैंडिंग 3 डिफरेंट फैक्ट्स. पहला कि हाउ टू अप्रोच कंटेंट इन सर्कल्स. तो कंटेंट को अप्रोच करने के लिए आपके दिमाग में स्टोरी होनी चाहिए. आपने देखा होगा इतना कंटेंट है इस चैप्टर के अंदर, उस कंटेंट को हम कंट्रोल में कैसे लिखें. तो उसके लिए आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चरल ओवरव्यू होना चाहिए इस चैप्टर का. मतलब हम इस हर कोनिक को, इनफैक्ट सर्कल नहीं, हर कोनिक को वी ऑलवेज स्टार्ट विद द डिस्कशन विद अ प्योर कोनिक, इन दिस केस अ सर्कल. उस सर्कल को हम एक्सप्लोर करते हैं कि उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी. देन वी मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग द इंटरेक्शन. तो सर्कल का इंटरेक्शन पॉइंट के साथ क्या होगा, सर्कल का इंटरेक्शन लाइन के साथ क्या होगा, सर्कल का इंटरेक्शन सर्कल के साथ क्या होगा. तो अगर तुम देखोगे तो चैप्टर के यही 4 पार्ट्स हैं: प्योर कोनिक, इंटरेक्शन विद अ पॉइंट, इंटरेक्शन विद अ लाइन, इंटरेक्शन विद अदर कोनिक्स. तो अगर इन 4 पार्ट्स के अंदर आप सारे कंटेंट को डिवाइड कर लेते हो, अब उसके अंदर भी आप थोड़ा सोचने शुरू करोगे तो आप बहुत क्लियरली देख पाओगे. अब अगर मैं पॉइंट और सर्कल का डिस्कशन कर रहा हूं तो पॉइंट की लोकेशन विल बी एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. वहां से मेरा नियरेस्ट पॉइंट सर्कल पे क्या है, फारदेस्ट पॉइंट सर्कल पे क्या है, दिस कैन बी अ डिस्कशन का पॉइंट. सिमिलरली एक लाइन है तो लाइन या तो कट करेगी, या तो टच करेगी, या कट भी नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगी, दूर से चली जाएगी. अब इन 3 केसेस के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वही तो हमें एक्सप्लोर करनी है. सिमिलरली एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, तो हो सकता है दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर जाएं, है ना. हो सकता है दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर जाएं,
हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कट ना करें। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो उसके 4 या 5 केसेस बनेंगे। उन 5 केसेस के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमारा सारा कंटेंट हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से अरेंज हो जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन देखें तो हमारे पास 2-3 अप्रोचेस हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहली अप्रोच है कि हम हमारे जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं, तो ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द रिजल्ट्स। तो सिंपली कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, कोरोलरीज निकल के आ रहे हैं, उन पर भी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमें वो रिजल्ट्स पता होंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड फास्ट हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपको ज्योमेट्री पता होगी तो आप बेसिक ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आविष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हम अलजेब्रा का यूज करके कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को ज्योमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट यूज करके कर लें तो उससे फास्टेस्ट कोई सॉल्यूशन करने का क्वेश्चन को तरीका नहीं हो सकता। एंड द थर्ड इज अ रेगुलर मेथड। हम बहुत सारी इक्वेशंस बना लें और उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आंसर निकालें। तो ये 3 पेकुलर आपको आइडियाज दिखाई देंगे। वन इज बेस्ड ऑन रिजल्ट, द सेकंड आइडिया इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड द थर्ड आइडिया इज बेस्ड ऑन इक्वेशन। तो आप प्रॉब्लम को हमेशा, किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो तो आप देखो ध्यान से कि इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा पड़ेगा और वो पाथ हमको लेना है। यूजुअली द ज्योमेट्रिकल पाथ विल बी द शॉर्टेस्ट। थर्ड, वी नीड टू व्यू दिस टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो अगर आप देखोगे, अगर आप टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स तक का पोर्शन बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो तो जनरली मेंस के अंदर उसके बियॉन्ड का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और उसके बाद का जो पोर्शन है, सर्कल सर्कल इंटरैक्शन, कोनिक कोनिक इंटरैक्शन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको इस पे, अगर आपने काफी क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर रखे तो यू विल डेफिनेटली फील प्रॉब्लम जब आपसे एक एडवांस लेवल के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्कल्स का। नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट यू शुड फोकस ऑन आर टेंजेंट्स, द फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड द सर्कल सर्कल इंटरैक्शन। तो अगर ये 3 एरियाज आप बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग 1 क्वेश्चन, एडवांस में लगभग 1 क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है। द रेफरेंस बुक फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर बेसिकली एसएल लोनी फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सेनगेज फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ व्हाई दीज 2 बुक्स? रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आपको कोई भी चीज थ्योरेटिकल रेफर करनी है तो एसएल लोनी से अच्छी बुक नहीं है, और अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी तो सेनगेज इज मोर देन इनफ। अगर इसमें जितने प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उसको आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इट विल टेक यू टू प्लेसेस। So at Pragvi we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके, इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है, और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.